गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्रेस एजुकेशन में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम प्रीवियस क्वेश्चन का मॉडल सेट लाया हूँ जिसमें है एम्प्लॉयमेंटी स्किल। ठीक है, एम्प्लॉयमेंटी स्किल सेमेस्टर 1 आईटी लिटरेसी का प्रश्न आज हम करेंगे। यानी ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी होगा उसका हम आज क्वेश्चन करेंगे। तो यही क्वेश्चन आपका जो भी एग्ज़ाम होगा 2023 उसमें सब ये आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन आपका है 1 बाइट बराबर कितना होता है। ठीक है, तो 1 बाइट बराबर आपका जो होता है वो होता है 8 बिट। तो बाइट जो होता है और बिट जो होता है, बिट छोटा होता है। ठीक है, बिट क्या होता है, छोटा होता है और बाइट बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि बिट जो होता है वो होता है 0-1, बाइनरी नंबर जो होता है 0-1 उसी को हम लोग बिट कहते हैं। ठीक है, तो बिट छोटा होता है और बाइट बड़ा होता है, तो 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। ठीक है, और चार बिट जो होता है वो 1 निबल के बराबर होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन यही पीडीएफ से पूछेगा। 4 बिट बराबर 1 निबल भी होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। आपका दूसरा नंबर सवाल है, ए कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। कहता है एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका एक कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये 2 ज़रूरी चीज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा भी होता है लेकिन ये 2 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो आंसर बी होगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तीसरा नंबर सवाल है, ए प्रोग्राम डैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाई मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। कह रहा है कि एक प्रोग्राम ऐसा है जो अदर प्रोग्राम को क्या कर रहा है, संक्रमित कर दे रहा है, इन्फेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, उसको मॉडिफाई कर दे रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको हम वायरस कहते हैं। वायरस जो होता है ना, एक अनवांटेड क्रिएटेड फाइल्स होते हैं जो कि खुद पे खुद बनते चला जाता है। इस तरह से आपका सिस्टम को क्या कर देता है, करप्ट कर देता है। तो आंसर ये होगा वायरस। चौथा नंबर सवाल आपका है, ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू इनेबल कंप्यूटर यूजर टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज इज कॉल्ड। कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर ठीक है एप्लीकेशन है जो कि कंप्यूटर्स के वेब पेज को एक्सेस एंड लोकेटेड करता है, उसको क्या कहते हैं। तो ये क्या होता है, वेब ब्राउज़र। क्योंकि वेब ब्राउज़र से ही हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वेब पेज को एक्टिव करते हैं, एक्सेस करते हैं और लोकेट करते हैं उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है, 5वां नंबर सवाल का है। 5वां नंबर सवाल आपसे कह रहा है, एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। कहता है कि एक इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन इंटरनेट पे क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है कि आपका कभी कभी अकाउंट से पैसा चोरी हो जाता है, निकाल लिया, या आपका पर्सनल डिटेल्स को निकाल लिया। तो इस चीज़ को ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है, साइबर क्राइम। 6ठा नंबर सवाल आपका है, कंप्यूटर नेटवर्क डेट स्पैन्स ए रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। कहता है कंप्यूटर का एक नेटवर्क है, एक जाल है जिसमें क्या होता है, वो फैला हुआ है, कहाँ है, रीजनल्स है, क्षेत्रीय है, राष्ट्रीय है और ग्लोबल एरिया में फैला हुआ है। तो इस नेटवर्क को क्या कहेंगे। तो दोस्तों इस नेटवर्क को हम लोग वैन कहते हैं। चूँकि ये नेटवर्क बहुत बड़ा एरिया में फैला होता है, इसको हम इसलिए वैन कहते हैं। वैन का पूरा जो रूप होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है लैन। ठीक है, लैन होता है वैन, तो वैन तो हो गया लैन। लैन जो होता है एक छोटा एरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं
इसको हम लोग कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ये दो ही आता है, ठीक है, बाकी ये इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो आंसर सी ही होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 7वां नंबर सवाल है, 7वां नंबर सवाल आपका है CPU कंसिस्ट ऑफ। कह रहा है कि CPU में क्या क्या सम्मिलित होता है, ठीक है। तो एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक ALU होता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट के साथ में ALU होता है, ठीक है। यानी कंप्यूटर में नियंत्रण के साथ जो भी इसमें कैलकुलेशन होता है वो ALU के माध्यम से होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के माध्यम से होता है, ठीक है। तो अगला सवाल की ओर चलते हैं। 8वां नंबर सवाल आपका है CPU स्टैंड्स फॉर, ठीक है। CPU का विस्तारित नाम क्या है, ठीक है। तो CPU का जो विस्तारित नाम होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखिए कौन सा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बाकी सब गलत है, ठीक है, बाकी सब गलत है। CPU जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, ठीक है, दिमाग है CPU। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज। कहता है कि कम दूरी के लिए किस टाइप का नेटवर्क का हम लोग उपयोग करते हैं। तो हम बताए थे कि कम दूरी के लिए लैन का इस्तेमाल करते हैं, कम दूरी के लिए लैन का, और अधिक दूरी के लिए वैन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा लैन होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। 10वां नंबर सवाल आपका है इन एन ईमेल वेयर विल यू ऐड द रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस होम यू वांट टू सेंड द कॉपी ऑफ एन ईमेल। कहता है कि जब आप एक ईमेल किसी को भेजते हैं, ठीक है, किसी को सेंड करते हैं, तो उसका एक कॉपी आपके पास रह जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है, कार्बन कॉपी। ये कार्बन कॉपी आपके पास रह जाता है। चलिए 11 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो 11 नंबर सवाल आपका कह रहा है इन एक्सेल द इंटरेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। कहता है कि रो और कॉलम जहाँ पर मिलता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका सेल। जैसे देखिए ये क्या है, रो है, और ऊपर से ये कॉलम हो गया। तो जो ये बन रहा है, ये जो बन रहा है, ये क्या है आपका है, सेल है, ठीक है, ये सेल होता है। और वर्कशीट क्या होता है, देखिए वर्कशीट क्या होता है। तो वर्कशीट के बारे में हम बताते हैं कि ये जिस पे काम होता है ना वो वर्कशीट होता है, जिस पे काम किया जाता है वो वर्कशीट होता है। 12 नंबर सवाल आपका है इन MS Excel कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज। कहता है कि MS Excel में कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं वर्कबुक, ठीक है, वर्कबुक कहते हैं। क्योंकि वर्कबुक जो होता है, ये वर्कबुक जो होता है इसमें एक से अधिक वर्कशीट होते हैं। क्या होते हैं, वर्कशीट होते हैं, यानी किसी भी वर्कबुक के अंदर एक से अधिक वर्कशीट होंगे, ठीक है। और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी एक से अधिक, किसी भी वर्कबुक के अंदर एक से अधिक क्या होते हैं, स्प्रेडशीट होते हैं, स्प्रेडशीट होते हैं, स्प्रेडशीट। यही स्प्रेडशीट को मिला करके क्या होता है कि आपका बनता है वर्कशीट।
एक से अधिक स्प्रेडशीट को हम लोग मिलाने के बाद क्या बनता है, वर्कशीट बनता है, वर्कशीट जिस पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है, वर्कशीट होते हैं। और एक बात और है कि एक वर्कबुक के अंदर तो कई वर्कशीट हो गए, ठीक है, ठीक है, लेकिन हर एक वर्कशीट जो है ना, एक टाइम में एक ही वर्कशीट काम करता है। लेकिन जैसे कि एक वर्कशीट पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक वर्कशीट पर काम पूरा कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिक दूसरा वर्कशीट आपको लेना होता है या आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 13 नंबर सवाल है, इन MS Excel टू इंसर्ट ए फॉर्मूला इन सेल वी मस्ट बिगेन द एंट्री विथ एन ऑपरेटर। यानी कह रहा है कि MS Excel में अगर आप एक फॉर्मूला को, किसी सेल में एक फॉर्मूला को डाल रहे हैं तो उसको शुरू करने से पहले क्या बहुत ज़रूरी है, तो इक्वल टू का साइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, इन MS Paint विच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड। कौन सा एक्सटेंशन सपोर्टेड नहीं होता है। जैसे देखते हैं किसी भी तस्वीर के लिए, किसी भी इमेज के लिए हम लोग देखते हैं PNG, GIF, JPG, ये सब क्या है, फॉर्मेट इस्तेमाल होता है, ठीक है, एक्सटेंशन इस्तेमाल होता है, लेकिन डॉक का नहीं होता है। इसलिए MS Paint में डॉक का इस्तेमाल नहीं होता है, JPG, GIF और PNG का उपयोग होता है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। 15वां नंबर क्वेश्चन आपका है, इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। कहता है कि कौन सा ओरिएंटेशन में, देखते हैं कि आपका ओरिएंटेशन दो होता है, एक तो लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है, एक पोर्ट्रेट होता है, ठीक है। लैंडस्केप में क्या होता है, लंबाई बढ़ जाता है। अब पोर्ट्रेट में क्या होता है कि इसमें, ठीक है, तो इसमें लंबाई की बात करते हैं, सॉरी, पोर्ट्रेट में चौड़ाई बढ़ जाता है, इसमें लंबाई ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपका जो कह रहा है इसमें कि लेंथ वाइज के हिसाब से किस में करते हैं, तो पोर्ट्रेट में होता है, ठीक है। लेंथ वाइज के हिसाब से किस में होता है, पोर्ट्रेट में। अगर विथ वाइज क्या अगर कहेगा तो ये लैंडस्केप में होगा, तो ऑप्शन सी सही है। 16 नंबर कह रहा है कि इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड विथ वाइज। अब देखिए कह रहा है विथ वाइज यानी चौड़ाई के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा आपका लैंडस्केप, ठीक है। लेंथ वाइज कहेगा तो पोर्ट्रेट हो जाएगा और विथ वाइज कहेगा तो लैंडस्केप हो जाएगा। ये ओरिएंटेशन का दो मूड है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्रोग्राम डैट इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम बाई मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। कह रहा है कि एक प्रोग्राम क्या हो रहा है कि दूसरा प्रोग्राम को क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर दे रहा है, मॉडिफाई कर दे रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम वायरस कहेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट आर सेव्ड विथ एक्सटेंशन। यानी स्प्रेडशीट को सेव किया जाता है एक्सटेंशन के साथ में, तो वो एक्सटेंशन आपका है .xls, ठीक है। बाकी ये सब नहीं है। MP3 क्या हो गया, ये ऑडियो के लिए हो गया, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल के लिए हो गया, PDF और डॉक्यूमेंट के लिए हो गया एक्सेल्स, ठीक है। तो राइट आंसर ये होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कट कमांड। कट कमांड के कह रहा है कि कट कमांड के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए कट कमांड के लिए हम लोग Ctrl+X का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और Ctrl+C का इस्तेमाल हम लोग कॉपी के लिए करते हैं, ठीक है। Ctrl+C से क्या होता है, कॉपी, दिया गया फाइल्स को कॉपी करने के लिए। Ctrl+V का इस्तेमाल हम लोग पेस्ट करने के लिए करते हैं, पेस्ट, सिलेक्ट, जो भी सिलेक्ट किए हैं दूसरे फाइल में हमको डालना है तो वहाँ से कट पेस्ट के लिए हम लोग पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+A से क्या होता है
जो भी आपके पास खुला हुआ रहता है उस पेज को ऑल सेलेक्ट के लिए हम लोग ऑल सेलेक्ट के लिए कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं, ऑल सेलेक्ट। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल ए। 28 नंबर सवाल है कि व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर पेस्ट। पेस्ट कमांड के लिए क्या होगा, कंट्रोल बी। 29 नंबर सवाल आपका है, व्हाट इज द सेल एड्रेस फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम। तो फोर्थ रो फोर्थ कॉलम के लिए हम लोग क्या करते हैं, D4 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। 30 नंबर सवाल आपका है, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडो। विंडो में न्यूली क्रिएटेड जो फोल्डर होता है उसका क्या, किससे हम दिखाते हैं, तो न्यू फोल्डर से दिखलाते हैं। 31 नंबर सवाल आपका है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ FYISMS क्या हुआ। ठीक है, तो फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, फॉर योर इंफॉर्मेशन ये राइट आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन आपका है, वेयर और डिलेटेड फाइल विल बी स्टोर्ड। तो देखते हैं कि आपका सिस्टम में अगर फाइल डिलीट हो जाता है तो वो जाके कहाँ रुकता है, एक रिसाइकिल बिन होता है, वहाँ जा कर के सारा रुक जाता है। फिर वहाँ से आप क्या कर सकते हो, चाहे तो रिकवर कर लो, नहीं तो परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो वो होता है रिसाइकिल बिन, ये सारे सिस्टम में होते हैं। फिर इसमें पूछ रहा है कि विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन्स टू PC। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, मोडेम का इस्तेमाल करते हैं, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। मोडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, ए। विच इज शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड। कॉपी कमांड के लिए क्या हो जाएगा, कंट्रोल C। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आपका है, विच इज ए डोंट ऑफ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। तो क्या होगा, डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, ये राइट आंसर होगा, डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन। 36 नंबर क्वेश्चन आपका है, विच वन इज साइबर क्राइम। करें इनमें से कौन सा साइबर क्राइम है। तो देखिए सेंडिंग ईमेल ये नहीं होगा, ऑनलाइन परचेसिंग ये भी नहीं है, ऑनलाइन गैम्बलिंग। देखिए ऑनलाइन गेमलिंग कहने का मतलब ऑनलाइन आप क्या कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, तो ये आपका साइबर क्राइम है। तो ये आंसर सही है। चैटिंग फ्रेंड के साथ चैटिंग करना कोई साइबर क्राइम नहीं है, तो ऑप्शन C हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज अ फाइल मैनेजमेंट टूल्स डैट कम्स विथ विंडोज। करा कि एक मैनेजमेंट टूल्स है जो कि विंडो के साथ में आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है, विंडो एक्सप्लोरर, ये आपका B आंसर सही होगा, ये मैनेजमेंट टूल्स है। 38 नंबर सवाल है, विच वन इज सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है आपका, इनमें से तो ये है आपका गूगल। ठीक है, गूगल है। सर्च इंजन उसको कहते हैं जहाँ पर हम जा कर के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, विच वन इज सर्च इंजन। देखिए इसमें जो सर्च इंजन होगा याहू गूगल। ठीक है, याहू गूगल, एक होता है विंग, ये सब क्या है आपका सर्च इंजन है। फिर इसमें पूछा जा रहा है कि विच वन इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट। कह रहा है सोशल नेटवर्किंग साइट कौन है। तो देखिए इसमें क्या है, फेसबुक जो है सोशल नेटवर्किंग साइट है जो आजकल बहुत ही पॉपुलर है, तो B आंसर सही है। और दोस्तों जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच जाया करें। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज ए वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर इसमें से क्या कौन है, तो आपका है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, ये आपका वेब ब्राउजर है। फिर आपका क्रोम भी है, आपका वेब ब्राउजर है। ठीक है,
ओपेरा भी आपका है, ओपेरा ये भी वेब ब्राउज़र है। और हर एक वेब ब्राउज़र आपका है वो क्या करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन आपका है, विच वन इज़ एन इनपुट डिवाइस, माने इनपुट डिवाइस कौन है इनमें से। तो ये आपका जॉयस्टिक होता है। जॉयस्टिक क्या करता है, हम लोग गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इनपुट डिवाइस है। 43 नंबर क्वेश्चन आपका है कि विच वन इज़ एन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो ये हो जाएगा आपका प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। माइक क्या है, माइक आपका इनपुट है। माउस क्या है, माउस भी आपका इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है। 44 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, मतलब स्टोरेज डिवाइस नहीं है जिसमें डेटा की स्टोर नहीं किया जा सकता है, तो वो क्या आपका है, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, ये तो आउटपुट डिवाइस है। इससे क्या होता है कि कोई भी डेटा को आप हार्ड कॉपी पे प्रिंट कर सकते हैं, तो ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। बाकी वीडियो टेप, USB फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब स्टोरेज डिवाइस है। 45 नंबर क्वेश्चन आपका है, विच वन इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। कह रहा सोशल नेटवर्किंग साइट का क्या डिसएडवांटेज है, तो ये क्या कर रहा है, मेक एडिटेटिव, मतलब ये क्या है कि ये बुरा आदत लगा देता है, ठीक है। ये बुरा आदत लगा देता है, हमेशा सोशल मीडिया से जुड़े रहना, ये सब बुरा आदत लगाता है। तो ऑप्शन बी सही है। 46 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द सिनोनिम्स फॉर ए वर्ड वी टाइप्स ए MS वर्ड, ठीक है। कह रहा है कि सिनोनिम्स बताना है जो कि MS वर्ड में टाइप किया जाता है, तो क्या होगा, थ्रीजर्स, ऑप्शन ए। चलिए तो आपका आज टोटल 46 क्वेश्चन हो गया। धन्यवाद।